हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और सीटेट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और आपको पता ही होगा सीटेट क्या है। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये बीएड वाले के लिए, डीएड वाले के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने एलिजिबिलिटी को परखने के लिए। तो इसका एप्लीकेशन बिगिन कब से हो रहा है, शुरू कब से हो रहा है? तो 7 मार्च से शुरू हो रहा है 2024। वहीं लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन करने का? तो 2 अप्रैल 2024 है। और वो फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो भी 2 अप्रैल 2024 है। मीन्स आप इससे पहले भर लें, जितना जल्दी भरेंगे उतना अच्छा होगा, आपके प्रेफरेंस का सेंटर आपको अलॉट हो सकता है। जब हम एग्ज़ाम के डेट की बात करें तो एग्ज़ाम का डेट कब है? तो 7 जुलाई 2024 है एग्ज़ाम का डेट। आप देख सकते हैं 7 जुलाई 2024 है। और एग्ज़ाम आपको पता है 2 पेपर का होता है, पेपर 2 और पेपर 1। सबसे पहले एज यूजुअल पेपर 2 पहले होगा, जो कि 9:30 to 12 नून तक होगा। मीन्स 9:30 से लेकर 12 बजे तक होगा। इसका ड्यूरेशन क्या होगा? तो 2.5 आवर होगा। वहीं पेपर 1 जो है 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा पीएम में। वहीं इसका भी ड्यूरेशन क्या होगा? 2.5 आवर होगा। जब आप एग्ज़ाम फ़ी की बात करते हैं तो आपको पता है डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। तो एग्ज़ाम में जो जनरल कैटेगरी है या ओबीसी एनसीएल है, उसका एग्जामिनेशन फ़ी अगर वह कोई एक पेपर सेलेक्ट करता है एग्ज़ाम देने के लिए तो 1000 रुपीज़ है। वहीं अगर वो दोनों पेपर में देना चाहता है तो 1200 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। वहीं एससी एसटी या डिजेबल्ड पर्सन होते हैं, वो अगर एक पेपर ऑप्ट करते हैं एग्जामिनेशन के लिए तो उनको 500 रुपीज़ देना होगा। वहीं अगर वो दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 600 रुपीज़ उनको देना पड़ेगा। तो ये तो था एग्जामिनेशन फ़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आगे हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या कहता है? तो पेपर 1 अगर कोई देता है तो पेपर 1 में आपको पता है 5 पेपर्स होते हैं। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, जो कि जिससे कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। वहीं मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात की जाए तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। 2 लैंग्वेज पेपर होगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ये सारे पेपर, पाँचों पेपर कंपलसरी हैं। तो लैंग्वेज 1 से भी 30 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज 2 से भी 30 क्वेश्चन होगा और दोनों 30 मार्क्स के होंगे। मीन्स कुल मिला के आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। आपको ये जो 2 लैंग्वेज के पेपर हैं, ये 2 लैंग्वेज के पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से सेलेक्ट करने हैं? तो लैंग्वेज का लिस्ट दिया गया है नोटिफिकेशन में कोड के साथ। आप वहाँ से इसको चुन सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जो आपको ईजी लगे। वहीं जब हम रेस्ट पेपर की बात करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गए हैं या मैथमेटिक्स है, इसके लिए आप कहाँ से पढ़ें? तो आप फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी को। यही बेस है इस पूरे एग्जामिनेशन का कि 1 to 5 तक के एनसीईआरटी पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, उसके अंडरस्टैंडिंग को आप समझते हो, कंसेप्ट्स को समझते हो। और केवल आप 5 तक अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे, आप इससे ऊपर भी बढ़ेंगे। मीन्स 8 तक आप देख सकते हैं। 8 तक देखेंगे तो आपका श्योर शॉट है कि ये 2 पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर हो जाएगा। पेडागॉगी के लिए आप ऑनलाइन यूट्यूब सोर्सेस या कुछ बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये था एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारी पेपर 1 से रिलेटेड। वहीं अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 में क्या है? पेपर 2 में क्लास 6 to 8 के लिए है और इसमें जो 5 पेपर हैं उसमें पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी है। इससे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। वहीं कुछ स्टूडेंट साइंस के होते हैं और कुछ का बैकग्राउंड सोशल स्टडीज़ का होता है। जो साइंस वाले और मैथ्स वाले हैं उनके लिए 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। वहीं जो सोशल स्टडीज़ के बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का। वहीं लैंग्वेज का भी 2 पेपर है जो कि कंपलसरी है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अगेन आपको लैंग्वेज कहाँ से सिलेक्ट करना है? तो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, लिस्ट दिया गया है उसमें विद कोड, आपको लैंग्वेज के नेम दिए गए हैं, आप उसमें से ऑप्ट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, अपने कंसेप्ट के अनुसार आपका क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। या लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 दोनों से 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। वहीं आप साइंस और एसएसटी वाले हैं तो आप क्या फॉलो करेंगे सोर्स ऑफ स्टडी के लिए? तो आप फॉलो करेंगे एनसीईआरटी 6 to 8। आप 6 to 8 तक ही नहीं रुकेंगे, आप 9th-10th को भी क्वेश्चन एनालाइज करने के अनुसार पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पेपर जो होगा दोनों पेपर के लिए बाइलिंगुअल होगा, मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है? 60% या इससे ज़्यादा जितना आप ला सकें। वैलिडिटी क्या होगा? अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं तो लाइफ टाइम। तो ये था नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी और आप 2 अप्रैल से पहले फॉर्म को फिलअप जितना जल्दी हो सके कर लें। वहीं जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन निकालने के प्रेशर के बारे में तो बहुत सारे लोग प्रेशराइज होते हैं। तो आपको बेसिकली क्या फॉलो करना है? आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। मैथ, साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़
या सोशल स्टडीज पेपर के लिए आप जितना अच्छा से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे उतना अच्छा कवर हो जाएगा। खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी, कोई कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के लिए आप यूट्यूब के सोर्सेज़ को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और एग्जाम निकालने के लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण होता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप से पूछा जा रहा है। उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, उस पैटर्न के अनुसार पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो जाएगा। तो ये था सीटेट नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ सोशल स्टडीज़ का बहुत सारा वीडियो इस चैनल पे डाला गया है, आप उस वीडियो को फॉलो करके एसएसटी को और साइंस को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू।